मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय विज्ञान से अध्याय 1 आकाश दर्शन। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। तो हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं। तो हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसका क्या नाम है? पृथ्वी। यानी कि हम जो है पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पर निवास करते हैं। दिन में हमें आकाश में सूर्य दिखाई देता है। आइए देखें क्या आकाश में सूर्य के अलावा और कुछ भी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या आकाश में हमको सिर्फ सूर्य ही दिखाई देता है, लेकिन सूर्य के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आकाश में और क्या क्या है। तो किसी एक अंधेरी रात में आकाश को देखें जब बादल ना हो। तो आप इसको देख सकते हैं। कब देखना है आपको? जब जो है कोई बिल्कुल भी बादल ना हो, यानी कि पूरा आसमान है वो क्या होना चाहिए? साफ़ होना चाहिए। और रात के समय आपको बादल को देखना है। आपको बहुत सारे तारे दिखाई देंगे। अब जब आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? बहुत सारे तारे दिखाई देगा। इनमें से कुछ अधिक चमकीले तथा कुछ धुंधले होंगे। तो ये जो तारे हैं कुछ क्या होंगे? एकदम चमकीले होंगे और कुछ कुछ जो है धुंधले धुंधले दिखाई देंगे। क्या? तारे। कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे। तो कुछ तारे आपको बड़े बड़े दिखाई देंगे तो कुछ जो है छोटे दिखाई देंगे। मज़ेदार बात यह है कि इतने छोटे दिखने वाली ये तारे हमारी पृथ्वी से भी कई गुना बड़े हैं और सूर्य से तो कई गुना बड़े हैं। लेकिन ये जो तारे हैं वो जो हमारी पृथ्वी से क्या है, कई गुना जो है बड़े हैं और सूर्य से भी ये जो है कई गुना बड़े हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये जो है पृथ्वी से और सूर्य से बड़े हैं तो इतने छोटे छोटे क्यों दिखाई देते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको। तो तारा एवं तारामंडल तो ये जो है बहुत दूर है, इस कारण हमको क्या दिखाई देता है? छोटे छोटे दिखाई देता है। चलिए एक बार और समझ लीजिए। ये हो गया हमारी पृथ्वी और ये जो हो गया तारा। तो ये जो तारे हैं वो पृथ्वी से कैसे हैं? बहुत बड़े बड़े हैं इस कारण। और ये क्या है? बहुत ही दूर है हमारे पृथ्वी से और सूर्य से, इस कारण ये जो है हमको बहुत छोटे दिखाई देते हैं। अब आता है तारे और तारामंडल। तो आकाश में दिखाई देने वाले पिंडों में तारा सबसे क्या होता है? आकर्षक होता है। तो तारा क्या है? एक पिंड है। और आकाश में ये जो है जब दिखता है तो बहुत हमको क्या लगता है? सुंदर लगता है, बहुत ही क्या लगता है? आकर्षक लगता है। आप सभी लोग देखे होंगे। ये ऐसे खगोलीय पिंड है जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते रहते हैं। तो ये जो तारे हैं, ये जो खगोलीय पिंड हैं, ये क्या करते रहते हैं? लगातार इसका प्रकाश भी देते रहते हैं और ऊष्मा भी ये जो है उत्सर्जित करते रहते हैं। यानी कि इनसे हमको क्या मिलता है? प्रकाश भी मिलता है। सूर्य पृथ्वी का निकटतम क्या है? तारा है। यानी कि सूर्य भी क्या है? एक तारा है। किसका? पृथ्वी का निकटतम तारा। यानी कि ये जो हमारा सूर्य है वो पृथ्वी का निकटतम तारा है, यानी कि पृथ्वी के पास रहने वाला तारा है। और दिन के समय आकाश में सूर्य के प्रकाश के कारण अन्य तारे नहीं दिखाई देते। तो ये जो सूर्य है वो पृथ्वी के क्या है? करीब है। इस कारण जब ये जो है दिन के समय जब आकाश में निकलता है तो उसके प्रकाश से जो है अन्य तारे हमको नहीं दिखाई देते। अब अधिकांश तारे पृथ्वी से इतनी दूर हैं कि उनमें प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। तो सोच सकते हैं कि जितने भी और तारे वगैरह हैं वो जो है हमारी पृथ्वी से क्या है? बहुत दूर है। इतना दूर है कि उनके प्रकाश को पहुंचने के लिए लाखों वर्ष हमको लग सकते हैं। लेकिन ये जो सूर्य है वो क्या है? पृथ्वी का निकटतम तारा। यानी कि ये हो गया हमारी पृथ्वी और इधर हो गया हमारा सूर्य। तो ये जो सूर्य है वो पृथ्वी के एकदम करीब है, इस कारण हमको दिखाई देता है बहुत बड़ा। अब आता है कि इसको पहुंचने में, यानी कि जितने भी और तारे वगैरह हो गए उनको पहुंचने में लाखों वर्ष का समय इनको लग जाता है। अब तारों की दूरियां प्रकाश वर्ष में क्या किया जाता है? दर्शाई जाती है। तो हम जो है जैसे कि कोई भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्या करते हैं? किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन तारों की दूरियों को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है? प्रकाश वर्ष का जो है उपयोग किया जाता है। तो आपको इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पृथ्वी से सूर्य लगभग 15 करोड़ दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर जो है दूर है। मतलब सूर्य है वो जो है हमारी पृथ्वी से लगभग कितना? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सोच सकते हैं बहुत दूर है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना? 8.3 मिनट का जो है समय लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के लगभग 8.3 प्रकाश मिनट दूर है। मतलब जब जो है सूर्य, तो क्या होता है जब सूर्य निकलता है तो जब उसका प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है तो 8.3 मिनट का समय उसको लगता है उसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए। समझ आ गया होगा। तो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा क्या है? अल्फा सेंटारी है, जो लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब जैसे ही यदि हम सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम
तारे की बात करें तो उसका क्या नाम है, अल्फा सेंटारी, जो लगभग कितना है 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। और सबसे चमकीला तारा क्या है, साइरस, जो पृथ्वी से लगभग 8.7 प्रकाश वर्ष दूर है। तो सबसे चमकीला तारा क्या है, साइरस है, जो लगभग कितना 8.7 प्रकाश वर्ष दूर किलोमीटर, मतलब वो जो है पृथ्वी से दूर है। अब आकाश में जो है अनगिनत तारे दिखाई देते हैं, आप जो है उनकी गिनती नहीं कर सकते, बहुत सारे तारे आपको दिखाई देंगे। और ध्यान से देखने पर आपको तारों में एक धुंधली पट्टी उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाई देगी और इसको क्या बोला जाता है, आकाशगंगा। अब यदि आप जो है रात को तारे को एकदम ध्यान से देखें तो उत्तर से दक्षिण की ओर एक क्या दिखाई देगा, आकाशगंगा आपको दिखाई दे दे, धुंधली पट्टी आपको दिखाई देगी। तो इस धुंधली पट्टी को क्या बोला गया है, आकाशगंगा इसको बोला गया है। चलिए देखते हैं आकाशगंगा क्या होता है। तो ब्रह्मांड में तारों के ऐसे कई समूह अर्थात कई आकाशगंगाएं हैं। तो तारों के ही समूह को क्या बोला जाता है, आकाशगंगा बोला जाता है। तो आपको इसको याद रखना है कि तारों के समूह को क्या बोला जाता है, आकाशगंगा बोला जाता है। और हमारी आकाशगंगा ब्रह्मांड की इन लाखों गंगाओं में से एक है। यानी कि ये जो हमारी आकाशगंगा है उन मतलब बहुत सारे आकाशगंगा आपको ब्रह्मांड में जो है देखने को मिलते हैं, लाखों आकाशगंगा है, लेकिन इनमें से ये जो एक हमारा आकाशगंगा है उसमें हमारा सौर परिवार स्थित है, जिसमें सभी ग्रह जो है आते हैं। सूर्य सहित सभी तारे किसी न किसी खगोलीय पिंड या पिंड समूह की तीव्र गति से परिक्रमा कर रहे हैं। तो सूर्य सहित जितने भी तारे हैं वो किसी न किसी खगोलीय पिंड के साथ क्या करते हैं, तीव्र गति से यानी कि तेज गति से परिक्रमा कर रहे हैं, किंतु अत्यधिक दूर होने की स्थिति के कारण उनमें बीच में होने वाले परिवर्तन का बोध नहीं हो पाता। लेकिन हम उसको उसकी गति को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो है बहुत दूर है हमारी पृथ्वी से, इस कारण हम उसको नहीं देख सकते। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, जबकि तारे हमें पूर्व से पश्चिम की गति करते दिखाई देते हैं। तो आप जानते हैं सभी लोग की जो पृथ्वी है हमारी वो कैसी घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर ये जो है घूम रही है, यानी कि पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर ये जो है घूमती है, जबकि ये जो तारे हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। तो किंतु उत्तर दिशा में एक स्थित तारा हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। लेकिन यदि हम उत्तर दिशा में एक तारा ऐसा तारा है जो हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है, ना कि वो जो है घूमता ही नहीं है, और इसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। तो ध्रुव तारा हमेशा क्या रहता है, उत्तर ही दिशा में स्थित रहता है। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण ध्रुव तारे की स्थिति पृथ्वी के किसी भी स्थान के सापेक्ष नहीं बदलती दिखाई देती। तो ये क्या होता है, हमेशा स्थिर हमको दिखाई देता है। और लंबे समय से दिशा ज्ञात करने के लिए ध्रुव तारे का उपयोग किया जाता है। और ध्रुव तारे का उपयोग किसके लिए किया जाता है, दिशा ज्ञात करने के लिए ध्रुव तारे का उपयोग किया जाता है। ध्यान से देखने पर हमें तारों में कुछ ऐसे समूह दिखाई देते हैं जो विशेष आकृति या आभास देते हैं। और यदि हम तारों को ध्यान से देखें तो हमको कुछ उनमें आकृति भी दिखाई दे। यदि हम तारों को ध्यान से देखें तो उनमें क्या दिखाई देगा, कुछ कुछ आकृति हमको दिखाई देगी। जैसे ये चित्र में देख सकते हैं, इस प्रकार की आकृति आपको दिखाई देगी, कुछ इस प्रकार से आपकी आकृति दिखाई देगी। तो तारों के ऐसे समूह को क्या बोला जाता है, तारामंडल कहा जाता है। मतलब जो भी हमको आकृति दिखाई देती है उसको क्या बोला जाता है, तारामंडल कहा जाता है। और किसी तारामंडल के सभी तारे सदैव साथ साथ रहते हैं, यानी कि जितने भी तारामंडल है उसके सभी जितने भी तारे होते हैं वो क्या रहते हैं, हमेशा साथ साथ रहते हैं। और अतः तारामंडल की आकृति भी सदैव क्या होती है, समान होती है। हमारे पूर्वजों ने आकृतियों के आधार पर उन्हें कुछ नाम दिए हैं, जैसे बृहद सप्तर्षि या उर्सा मेजर, लघु सप्तर्षि या उर्सा माइनर, तथा मृग या ओरायन। इस प्रकार से हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने उनको नाम दिया। चित्र में देख सकते हैं मृग तारामंडल और बृहद सप्तर्षि। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आसानी से पहचाने जाने वाले तारामंडल में बृहद सप्तर्षि तारामंडल एक है, यानी कि यदि हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं, कौन सा, ये बृहद सप्तर्षि तारामंडल आप जो है जा कर के देख सकते हैं जब जो है बादल एकदम साफ हो रात के समय। और इसे क्या बोला जाता है, बिग डीपर भी इसको कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, बिग डीपर इसको कहा जाता है। और इस तारामंडल में बहुत सारे क्या हैं, तारे हैं। तो ये जो बृहद सप्तर्षि जो तारामंडल है उसमें बहुत सारे क्या हैं, तारे हैं। और जिनमें से 7 सर्वाधिक चमकदार तारे बड़ी करछुल या प्रश्न चिन्ह जैसी आकृति में बनते हैं। यानी कि ये जो उनमें से जो 7 तारे हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, बड़ी सी करछुल या कोई प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है वैसे हमको दिखाई देते हैं, ये जो बृहद सप्तर्षि तारामंडल का जो तारा समूह है। अब इनमें से कुछ करछुल के हैंडल में हैं तथा 4 कटोरे में हैं।
तो इनमें से कुछ जो है करछुल का जो हैंडल होता है उसके समान दिखाई देते हैं और जन्म एक आहों 4 कटोरे की समान हमको दिखाई देता है। और करछुल के शीर्ष पर स्थित 2 तारे सांकेतिक तारे कहलाते हैं। तो जो करछुल के शीर्ष पर जो 2 तारे स्थित हैं वो क्या कहलाते हैं? सांकेतिक तारा कहलाते हैं। इस चित्र में देख सकते हैं कि ये जो आकृति है वो आपको कैसे दिखाई दे रही है? प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह ये जो है कुछ बना हुआ है, तो इसी को बोला जाता है बृहत तारा सप्तर्षि बृहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृग या ओरायन भी आकाश में दिखाई देने वाला क्या है? प्रमुख तारामंडल है। तो ये जो अब बात किया हम लोग क्या किए? बृहत सप्तर्षि। अब आता है मृग या ओरायन, तो ये भी हमको कहाँ दिखाई देता है? आकाश में दिखाई देने वाला क्या है? तारामंडल है, जिसमें अन्य तारामंडलों की अपेक्षा अधिक चमकीले तारे होते हैं। तो ये जो तारामंडल है वो कैसा तारामंडल है? यानी कि इनके तारे बहुत क्या होते हैं? चमकीले होते हैं और इन तारामंडल की आकृति एक शिकारी की तरह दिखाई देती है, तो इसे काल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। रात्रि में इन तारामंडलों को पहचानने का प्रयास करें और ध्रुव तारे की स्थिति देखें। तो अब आता है इसका मृग तारामंडल। तो देख सकते हैं एक शिकारी की तरह ये जो व्यक्ति की तरह आपको दिखाई दे रहा है, तो इसी को क्या बोला जाता है? मृग तारामंडल इसको कहा जाता है। अब आते हैं ग्रह। अब 9 नहीं केवल 8 हैं, यानी कि पहले कितने थे? 9 थे, लेकिन अब कितने हैं? 8 हैं। तो ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड है जो सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो जितने भी ग्रह हैं वो क्या करते हैं? हमारे जो सूर्य हैं उनकी क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। और ये तारों की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। मतलब तारे क्या करते हैं? प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? ये जो ग्रह हैं वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाते, किंतु अपने ऊपर पड़ने वाले सौर प्रकाश को परावर्तित करके इसलिए तारों के समान चमकदार दिखाई देते हैं। लेकिन इनके ऊपर क्या पड़ता रहता है? सूर्य का जो है प्रकाश वो लगातार पड़ता रहता है। इस कारण ये जो है प्रकाश को क्या कर देते हैं? परावर्तित करते हैं, और जिसके कारण ये जो है चमकदार दिखाई देते हैं। बुध, मरकरी, शुक्र, विनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर एवं शनि, सैटर्न की खोज प्राचीन खगोलविदों में की थी, क्योंकि ये सामान्यतः आंखों से दिखे जा सकते हैं। तो इन सभी ग्रहों की खोज किसने की थी? प्राचीन जो खगोल शास्त्री थे उन्होंने की थी। क्यों? क्योंकि ये जो है सामान्यतः आंखों से हम इसको देख सकते हैं। आप सूर्य को देख सकते हैं और सभी जो जितने भी ग्रह वगैरह हैं उसको देख सकते हैं। अब ये जो अरुण और वरुण और यम, ये जो प्लूटो ग्रह है उसमें खोज दूरबीन के आविष्कार के बाद किया जा सका। तो ये जो अरुण और जो वरुण ग्रह है उसका आविष्कार कब हुआ? जब दूरबीन का उसका जो खोज है वो कब हुआ? जब दूरबीन का आविष्कार हो चुका। इस प्रकार से ये जो था हमारा ग्रह। अब आता है कि इस प्रकार पूर्व में सूर्य का कुल 9 ग्रह माने जाते हैं। मतलब पूर्व में कितने? सूर्य के मतलब कुल 9 ग्रह माने जाते हैं रहे। प्रत्येक ग्रह अपने निश्चित पथ यानी कि कक्षा पर क्या करते थे? सूर्य की परिक्रमा करते थे। तो देख सकते हैं चित्र में ये सूर्य हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इनमें जो है कुछ ऐसे ऐसे कक्षा थे जो एक निश्चित कक्षा में क्या करते थे? भ्रमण करते थे, मतलब घूमते थे, सूर्य की परिक्रमा करते थे। परंतु प्लूटो को अपने खोज के 76 वर्ष बाद विवादों में घिरे होने के कारण इसे ग्रह की बिरादरी से अलग कर दिया। लेकिन ये जो प्लूटो ग्रह था उसको जो है 76 वर्ष बाद इसको ग्रह नहीं माना गया। अब सिर्फ केवल 8 ही ग्रह हैं। कौन कौन से? सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो आपको इसको याद रखना है। कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह हैं। ऐसे उपग्रह खगोलीय पिंड हैं जो किसी एक ग्रह की परिक्रमा करता है। तो जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं उसको क्या बोला जाता है? उपग्रह कहा जाता है। और चंद्रमा जो है पृथ्वी का क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। यानी कि जो चंद्रमा है वो क्या है? हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। बृहस्पति, शनि और वरुण जैसे ग्रहों के एक से अधिक क्या है? प्राकृतिक उपग्रह हैं। चलिए अब जानते हैं ग्रहों के बारे में। तो सबसे नंबर पर पहला आता है बुध ग्रह। तो यह सूर्य का सबसे समीप का ग्रह है, यानी कि ये जो बुध है वो सबसे समीप का ग्रह है किसका? सूर्य का। और अधिकांश समय यह सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देता, लेकिन जब ये जो है बहुत ही क्या है? सूर्य के करीब है, इस कारण ये जो है सूर्य के प्रकाश के कारण अधिकतर दिखाई नहीं देता। और सूर्य के निकट होने के कारण यहाँ बहुत क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। ये जो है सूर्य के बहुत करीब है। कौन? बुध ग्रह। इस कारण ये जो है बहुत इसमें गर्मी होती है। और बुध के अधिकांश लक्षण जैसे व्यास और द्रव्यमान चंद्रमा के लगभग क्या है? समान है। यानी कि जो बुध है वो चंद्रमा के लगभग समान ही क्या है? उसका द्रव्यमान है और उसका जो क्या है? व्यास भी उसके क्या समान है, यानी कि चंद्रमा के समान। और क्या हो गया कि
चंद्रमा के समान ही बुध पर किसी तरह का वायुमंडल नहीं है तथा धरातली चट्टानें एवं पर्वती हैं। इसका कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है। तो ये जो बुध ग्रह है उसका जो धरातल हो कैसा है, चट्टानी है और पर्वती, यानी कि बहुत सारे चट्टान और पर्वत आपको देखने को मिलेंगे बुध ग्रह में, और इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। अब आता है शुक्र। तो ये जो है सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में दूसरा क्रम है, यानी कि सूर्य हो गया, उसके बाद बुध, उसके बाद शुक्र। तो ये जो है जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो उसकी दूरी जो है बढ़ते जाएगी। अब ये जो है दूसरे क्रम में है, सूर्य से बढ़ते दूरी के क्रम में, और जितने खगोलीय पिंड हमें दिखाई देते हैं उन सभी में जो शुक्र है वो सबसे अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। तो ये जो शुक्र ग्रह है वो सबसे अधिक क्या है, चमकीला दिखाई देता है। और शुक्र के चमकीलेपन का कारण उसका घने बादलों से युक्त क्या है, वायुमंडल। मतलब ये जो शुक्र ग्रह है उसमें घने बादल हमेशा छाए रहते हैं, इस कारण ये जो है चमकीला दिखाई देता है, जो अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को लगभग 3/4 भाग को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। यानी कि जब जो है शुक्र ग्रह पर क्या पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो ये जो है अपने जितने भी प्रकाश पड़ता है वो बादलों द्वारा जो है रुक जाता है। अब सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद यह क्षितिज के पास चमकीले तारे जैसा दिखाई देता है। तो जब जो है सूर्योदय होता है यानी कि सूर्य उगता है और सूर्यास्त यानी कि सूर्य डूबता है, तो ये जो है क्षितिज के पास जो है चमकीले तारे जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये जो है तारा नहीं है बल्कि क्या है, एक ग्रह है। और इसका क्या होता है, चमक के कारण इसे भोर का तारा तथा संध्या का तारा भी कहा जाता है। तो ये जो शुक्र ग्रह है उसको क्या बोला जाता है, सुबह का तारा, और रात शाम का तारा भी इसको कहा जाता है। और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 4/5 है, और जबकि ये क्या है, दोनों व्यास लगभग समान है, यानी कि पृथ्वी का और इसका यानी कि शुक्र ग्रह का जो व्यास है वो लगभग क्या है, समान है, और शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है। अब आता है हमारी पृथ्वी, देख सकते हैं। तो सूर्य से दूरी के क्रम में ये जो है तीसरे स्थान पर है। अब तक ज्ञात ग्रहों में से पृथ्वी के अलावा और किसी ग्रह पर क्या नहीं है, जीवन नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ किस पर है, पृथ्वी पर ही जीवन है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में जो है पूरी कर लेता है, यानी कि पूरा एक परिक्रमा करने में कितने दिन लगता है, 365 जो है दिन उनको लगता है। और उसे अपने अक्ष पर एक पूर्ण घूर्णन में 24 घंटे लगते हैं, यानी कि अक्ष होता है उसमें एक जो है घूर्णन करने में, एक बार घूमने में कितना, 24 घंटा लगता है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। यानी कि जब जो है सूर्य का प्रकाश इधर पड़ता है तो इधर दिन होता है, इधर रात होता है, फिर घूम कर के इधर आ जाता है तो इधर दिन और इधर रात हो जाता है। तो ये ठीक इसी प्रकार से क्या होता है, दिन और रात होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतु में क्या होता है, परिवर्तन होता है। सर्दी, गर्मी, बरसात, ये जो है परिवर्तन किसके कारण होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी हुई है। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। हमने पहले भी पढ़ा। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका क्या नाम है, चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा ही है हमारा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी से सूर्य की परिक्रमा भी करता है। मतलब ये जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की तो परिक्रमा करता है, उसके साथ साथ ये जो है सूर्य की भी परिक्रमा करता है। कौन, चंद्रमा। और क्या होता है कि ये जो है ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देता है। मतलब ये जो चंद्रमा है वो क्या करता है कि अपने ऊपर पड़ने वाला जितना भी प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, उसको कहाँ कर देता है, पृथ्वी को परावर्तित कर देता है। हम चंद्रमा को केवल वह भाग देख सकते हैं जो हमारी ओर होता है, यानी कि हम चंद्रमा का केवल वही भाग देख सकते हैं जो हमको दिखाई देता है, मतलब हमारी ओर होता है। अब आता है मंगल। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में कितना है, ये जो है अगला है, यानी कि चौथे नंबर पर है, और यह लाल रंग का दिखाई देता है, अतः इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। यानी कि मंगल जो है लाल कलर का दिखाई देता है, इस कारण इसको क्या बोला जाता है, लाल ग्रह भी इसको कहा जाता है। और वर्ष के अधिकांश दिनों में यह पृथ्वी के समान जो है, यह पृथ्वी से दिखता है, मतलब बहुत हमेशा ये जो है पृथ्वी से दिखाई देता है। कौन, मंगल ग्रह। और मंगल की त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या के क्या है, आधे से कुछ अधिक है, यानी कि जो मंगल की त्रिज्या है वो जो है पृथ्वी की त्रिज्या से क्या है, आधे से अधिक। लेकिन जो इसका द्रव्यमान है, इसका जो भार है वो कैसा है, 1/9 गुना। और इस ग्रह में जल और जीवन प्राप्ति के लिए कोई पुष्ट प्रमाण जो है नहीं मिले हैं, यानी कि इसमें भी जो है जल और जीवन प्राप्ति के लिए कोई प्रमाण जो है नहीं मिले हैं। फिर भी खगोलविद इसकी खोज के लिए शोध कर रहे हैं, और इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। यानी कि ये जो मंगल ग्रह है उसका जो है 2 प्राकृतिक उपग्रह है, और इसमें जो है जीवन यापन के लिए जो वैज्ञानिक लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना
खोज कर रहे हैं। अब आता है बृहस्पति। तो सभी ग्रहों में बृहस्पति सबसे क्या है, बड़ा है। जितना भी ग्रह है उनमें जो बृहस्पति है वो सबसे क्या है, बड़ा है। और इसका द्रव्यमान शेष ग्रहों के कुल द्रव्यमान से क्या है, अधिक है। और इसका जो द्रव्यमान है वो भी जितने भी ग्रह हैं उसके द्रव्यमान से क्या है, अधिक है। और सूर्य से बृहस्पति दूरी के क्रम में उसमें पहले 4 ग्रहों की सूर्य से दूरी के जोड़ने के बाद वो जो है दूर की होती है। मतलब ये जो है यदि हम सूर्य से जो बृहस्पति की दूरी उससे पहले 4 ग्रह हैं तो उसमें दूरी के क्रम में जोड़ने पर ये जो है प्राप्त होता है। यानी कि ये जो है 5वें नंबर का ग्रह है। कौन, ये जो बृहस्पति है। और सूर्य से इस तक पहुंचने में ऊष्मा तथा प्रकाश की मात्रा पृथ्वी और मंगल की अपेक्षा कम है। यानी कि इस जो ग्रह है बृहस्पति उसमें सूर्य का जो प्रकाश है और जो ऊष्मा है वो बहुत कम मात्रा में मिलता है। लेकिन क्या होता है, किंतु यह ग्रह शुक्र तथा कभी कभी मंगल के अतिरिक्त अन्य ग्रहों की तुलना में क्या है, अधिक चमकदार दिखाई देता है। लेकिन कभी कभी ये जो बृहस्पति है वो भी चमकदार दिखाई देता है, किसकी तुलना में, शुक्र और जो मंगल ग्रह है उसकी तुलना में। और इसके कारण इसमें घने वायुमंडल के प्रकाश को परिवर्तित कर देता है। बृहस्पति के 28 ज्ञात क्या हैं, प्राकृतिक उपग्रह, यानी कि टोटल इसके 28 क्या हैं, उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं, जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं। अब आता है शनि। तो सूर्य से दूरी के क्रम में यह जो है 6वें नंबर का क्या है, ग्रह है। कौन, शनि। अब क्या होता है, सूर्य इसकी दूरी में बृहस्पति से दूरी लगभग दोगुनी है। यानी कि जो सूर्य से इसका जो दूरी है वो बृहस्पति से इसकी दोगुनी है। यानी कि ये जो है सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर है। और द्रव्यमान और संरचना में यह बृहस्पति जैसा ही है, किंतु यह बृहस्पति की तुलना में क्या है, थोड़ा ठंडा है। मतलब ये जो शनि ग्रह है वो कैसा है, थोड़ा ठंडा है। और इसके चारों ओर पाए जाने वाले 3 बलों के कारण इसमें अन्य ग्रहों से अधिक सुंदर दिखाई देता है। लेकिन ये जो शनि ग्रह है वो बहुत ही क्या है, सुंदर है। और इस वलय को दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है और इसको हम किससे, दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। और शनि के कितने, 30 उपग्रह हैं। चलिए अब आते हैं अरुण। तो दूरबीन की सहायता से खोजा गया यह क्या है, पहला उपग्रह। तो इसको क्या, किससे खोजा गया था, दूरबीन की सहायता से खोजा गया था अरुण को। और सूर्य से इसकी दूरी जो है शनि से सूर्य की दूरी की लगभग क्या है, दोगुनी है। मतलब ये जो है शनि जो ग्रह है उससे और क्या है, 2 गुना है इसकी दूरी सूर्य से। और इससे ज्ञात उपग्रह कितनी है, 21 है। यानी कि इसके टोटल कितने हैं, 21 उपग्रह हैं किसके, अरुण के। अब आता है वरुण। तो सूर्य से दूरी के क्रम में यह जो है 8वां ग्रह है। तो ये जो वरुण है वो कैसा है, सूर्य से दूरी के क्रम में 8वां ग्रह है। और इसके उपग्रहों की संख्या भी कितनी है, 8 है। अब सूर्य से अधिक दूरी के कारण यह जो है क्या है, बहुत ही ठंडा है। यानी कि ये जो वरुण ग्रह है वो बहुत ही क्या है, ठंडा है। अब आता है प्लूटो ग्रह। अब इसके ग्रहों की बिरादरी से बाहर क्यों निकाला गया, तो चलिए देखते हैं। तो सभी ग्रहों की तुलना में सूर्य का सर्वाधिक दूरी की परिस्थिति यह पिंड आकार में बहुत क्या था, छोटा था। तो ये जो प्लूटो ग्रह है वो सूर्य से बहुत बहुत दूर था और इसका आकार बहुत ही छोटा था। अब सूर्य से प्रकाश तक इस पहुंचने में 32 घंटे का समय लगता था। मतलब सोच सकते हैं सूर्य का प्रकाश जो है प्लूटो ग्रह पर पहुंचने में कितना, 32 घंटे का जो है समय लगता था। तो सोच सकते हैं कितना ये जो है दूर है प्लूटो ग्रह। और कई वर्षों बाद प्लूटो ग्रह को ग्रह मानने पर विवाद चलता रहा, यानी कि इसको ग्रह नहीं माना जाता। अंततः 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ में क्या हुई, बैठक हुई और उसको जो है परिभाषित नहीं किया गया था कि इसको प्लूटो ग्रह को, और जिसके कारण इसको ग्रह नहीं माना गया। अब आता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लूटो सूर्य का चक्कर अवश्य लगाता है, परंतु छोटा और कम द्रव्यमान होने के कारण ये क्या है, पूर्णतः गोल नहीं है। तो ये जो है बहुत ही क्या है, छोटा है और इसका द्रव्यमान भी कम है और ये जो है इस कारण गोल भी नहीं है। और ये जो सूर्य का जो चक्कर लगाता है लेकिन दीर्घ वृत्ताकार लगभग अंडाकार कक्षा के आकार लगाने वाले दौरान ये क्या होता है, नेपच्यून की कक्षा को काटते भीतर चला आ जाता है। तो ये जो है इसके अलावा अन्य ग्रह लगभग एक ही तलमर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि प्लूटो को जो है 70 अंश का कोण बनाते हुए इसकी परिक्रमा करता है। तो जो है अन्य ग्रह एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं, लेकिन ये जो प्लूटो है वो 17 अंश का कोण बनाते हुए 17 अंश का कोण बनाते हुए क्या करता है, ये जो है घूमता है, सूर्य का जो है चक्कर लगाता है। और इन सभी कारणों से ग्रहों की बिरादरी से इसको क्या कर दिया गया, बहाल कर दिया गया और इसे वामन ग्रह का दर्जा दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि सौर परिवार में सूर्य के अतिरिक्त कई ग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं। आइए इन खगोलीय पिंडों के विषय में जानें। तो अब आता है खगोलीय पिंड। तो ग्रहिकाएँ, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं ग्रहिकाएँ या क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। तो ये जो है मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं कौन, ग्रहिकाएँ, और इसको क्या बोला जाता है, क्षुद्र ग्रह इसको कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहिकाएँ द्रव के क्या हैं,
वे खंड हैं जिसके कारण ग्रह का रूप नहीं ले पाए। तो ये जो ग्रहिकाएँ हैं वो जो है ग्रह का रूप नहीं ले पाए हैं, इस कारण इसको क्या बोला गया, ग्रहिकाएँ इसको बोला जाता है। क्षुद्र ग्रह भी इसको कहा जाता है। अब आता है धूमकेतु। तो धूमकेतु अत्यधिक छोटे खगोलीय पिंड है जो सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो ये जो धूमकेतु है वो भी क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें हम देख सकते हैं जब ये सूर्य के बहुत करीब हो। तो जब हम ये जो है सूर्य के बहुत करीब होते हैं कौन, धूमकेतु, तो हम इसको देख सकते हैं। और इसका विशेष लक्षण एक छोटा चमकदार शीर्ष और उसकी लंबी पूंछ है। तो ये क्या है, धूमकेतु देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है। हम इसको तभी देख सकते हैं जब ये जो है सूर्य के क्या हो, बहुत करीब हो। और धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य के विपरीत होती है, यानी कि देख सकते हैं इसकी जो पूंछ है वो सदैव सूर्य के विपरीत होती है, उल्टे दिशा में होती है। और धूमकेतु प्रायः एक निश्चित समय के बाद बार बार क्या होता है, प्रकट होता है, यानी कि एक निश्चित समय के बाद ये जो है दिखाई देता है। हेली का धूमकेतु ऐसा ही धूमकेतु है जो 76 वर्ष बाद प्रकट होता है। तो ये जो हेली का जो धूमकेतु है वो कैसा है, लगभग 76 वर्ष बाद इसको फिर से देखा गया था। और इसे पिछली बार जो है सन कितने 1986 में देखा गया, ये जो धूमकेतु है उसको। अब उल्काएं और उल्कापिंड। तो अंधेरी रात में जब आकाश साफ हो तो आकाश में कभी कभी प्रकाश की चमकदार धारी दिखाई देती है। तो जब एकदम आकाश साफ होता है रात को तो उसमें क्या दिखाई देता है, चमकदार धारी इसको दिखाई देती है। कुछ लोग इन्हें टूटते तारे भी कहते हैं। आप सभी लोग देखे होंगे कि टूटता तारा यदि हमको अचानक से दिख जाता है तो इसी को क्या बोला जाता है, टूटता तारा, यानी कि उल्कापिंड इसको कहा जाता है। वास्तव में ये तारे नहीं बल्कि क्या हैं, उल्काएं हैं। मतलब ये जो है तारा नहीं होता बल्कि क्या होता है, उल्का होता है। उल्का एक छोटा आकाशीय पिंड होता है जो सूर्य की क्या करता है, परिक्रमा करता है। यानी कि ये जो उल्का होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टूटता तारा बोलते हैं, वो क्या होता है, सूर्य की परिक्रमा करता है और छोटा सा आकाशीय पिंड होता है। और पृथ्वी के वायुमंडल के बहुत तीव्र से ये जो है प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण जल जाता है और प्रकाश की एक चमकदार दिखाई देती है। तो जब ये जो है क्या होता है, टूटता है तो वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करता है पृथ्वी के, ये हो गया, चलिए ये हो गया हमारी पृथ्वी। अब जैसे ही ये जो है टूटता है, कौन, ये जो उल्का है, तो ये जो है जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करता है पृथ्वी के तो इसमें क्या हो जाती है, आग लग जाती है, जिसके कारण ये हमको चमकदार दिखाई देता है। कुछ उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह जल नहीं पाती तथा उनका कुछ भाग पृथ्वी पर बिना जले गिर जाता है। तो कुछ जो उल्काएं हैं वो कैसी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टूटता तारा बोलते हैं। तो जो है कुछ तो जल नहीं पाती और उसका जो कुछ भाग है पृथ्वी पर बिना जले गिर जाता है। तो उल्का के इन बिना जले पिंडों को क्या कहते हैं, उल्कापिंड कहते हैं। तो जो है जो क्या टूटता तारा समझ सकते हैं, जो टूटता तारा जो है बिना जले गिर जाता है उसको क्या बोला जाता है, उल्कापिंड कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह जो हमारा पाठ था आकाश दर्शन, मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया, तो यदि आपको समझ नहीं आया तो फिर से वीडियो देख लेना। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हुआ, तो चैनल जो वीडियो है उसको लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कर दीजिए। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।